भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य मोहित बेनीवाल ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग मुजफ्फरनगर का नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं, उनका झुकाव औरंगजेब और क्रूर मुगल शासकों की विचारधारा की ओर है। आपको बता दें कि खतौली बाईपास स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मोहित बेनीवाल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें पटका और बुके भेंट किया गया। साथ ही लक्ष्मीनगर नाम का एक विशेष मानचित्र भी सौंपा गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, कई ब्लॉक प्रमुख और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहित बेनीवाल ने कहा, मुजफ्फरनगर की जनता लंबे समय से इसे जनपद का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग कर रही है। ये क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा है और आर्थिक प्रगति का केंद्र है। उन्होंने आगे कहा कि मुगल शासकों ने अपने शासनकाल में नगरों और जनपदों के नाम बदलकर अपनी क्रूर नीतियों को लागू किया था। अब समय आ गया है हमारी असली पहचान वापस मिले। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में मांग पत्र सौंपा गया है, जिस पर उन्हें सकारात्मक भरोसा मिला है। उन्होंने कहा, जैसे प्रयागराज की पहचान पुनः स्थापित की गई, वैसे ही लक्ष्मीनगर भी अपनी ऐतिहासिक पहचान पाएगा। मोहित बेनीवाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं, वे केवल औरंगजेब, महमूद गजनी और मोहम्मद खिलजी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वे हिंदुस्तान की संस्कृति और इतिहास को महत्व नहीं देते। उन्होंने कहा, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में देश घोटालों के लिए बदनाम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब विश्व गुरु बनने की राह पर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराध मुक्त शासन स्थापित हुआ है। मोहित बेनीवाल ने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस मुद्दे को फिर से सदन में उठाऊंगा और आम जनता की मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बेनीवाल जी, वर्षों से एक मांग चली थी मुजफ्फरनगर नाम की। किस तरह से मुझे विचार आया और किस तरह आपने जनता की आवाज़ की तो सबने कहा? ये तो दशकों दशकों क्या है, तो बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग हमेशा ही रही है कि यहाँ का जनपद का नाम वो है लक्ष्मीनगर होना चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास की रफ्तार इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है कि आज विश्व में हमारा देश 5वें, चौथे और तीसरे नंबर तक की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो विकास के साथ साथ हमारी पौराणिक क्षमताओं पर भी पूरे विश्व के अंदर हमारी पहचान, हमारे देश की पहचान है। और यह क्षेत्र भी लंबे समय इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यह प्रगति का क्षेत्र रहा है। मुगल शासकों ने अपनी क्रूर नीतियों के तहत नामकरण, नाम बदले, लोगों पर अत्याचार किए और आम जनमानस का मन है कि हम लोगों को उन अत्याचार और से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम अपने नगरों के नाम भी, जो उनका मेन उद्देश्य है जिसके लिए वो उस क्षेत्र की पहचान है, उसका नामकरण भी उन्हीं नामों पर हो, हमारी पहचान वापस लौटे, उसकी पुनर्स्थापना हो। महाभारत काल की धरती है, लक्ष्मीनगर इसका नाम होना चाहिए और आम जनमानस की मांग है ये। तो मुझे अवसर मिला तो मैंने आम जनता की मांग को सदन में रखने का काम किया। मायावती ने भी अपने समय में कई जनपदों के नाम बदले, तो क्या ये प्रथा चली आएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी कई शहरों के नाम बदले गए। देखो, ऐसा है कि हम लोग का जो, हम तो विचार की, जनता के विचार के साथ है। जो देश की भावना है, देश की भावना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हमेशा ही, चाहे वो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज हुआ हो और आज ऐतिहासिक महाकुंभ 65 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर स्नान करते हैं, वैश्विक पहचान हमारी प्रदेश की और देश की माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनती है। तो वो पहचान, प्रयागराज की पहचान, वो एक पूरे विश्व के अंदर वो हमारे इतिहास को दर्शाती है। जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है, उसकी पहचान प्रयागराज से होनी चाहिए, उसकी पहचान इलाहाबाद से नहीं होना चाहिए। जो क्योंकि मुगल शासक ने आकर के बदले नाम उनके, उन्होंने उनकी, औरंगजेब रहे, उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, उनको जेल में डाला, उन्हें पानी के लिए तरसा दिया, वो क्रूरता का परिचय देते हैं। अब ये नाम, जैसे मुजफ्फर अली जो यहाँ पर प्रशासक रहे, उनके नाम पर ये नगर का नाम बदला गया, तो वो उचित नहीं है। और आम जनता की भावना भी लक्ष्मीनगर के साथ है। इस क्षेत्र की पहचान भी उसी से रही है हमेशा। और ये चूँकि आर्थिक प्रगति का क्षेत्र है और ऐसा, ये तो शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से मुजफ्फरनगर को लोग जानते हैं। गुड़ की मिठास यहाँ चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। और आज देखते हो आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ। आम जनता का भाव, जनमानस का भाव, यहाँ तमाम लोग हैं, आप किसी से पूछिए, सबका भाव लक्ष्मीनगर के साथ है। तो ज़मीनी स्तर तक किस तरह पहुँचेगा सदन में इस विषय को उठाने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया और मैंने एक मांग पत्र उनको सौंपा और
उन्होंने विश्वास दिलाया। देखते हैं इस पर आगे जो भी विचार होगा, आगे विचार करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस विषय को आगे बढ़ाने का काम होगा, और जो भी इसकी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार इसको आगे लेकर के जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विपक्ष का आरोप है कि नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। अब विपक्ष के पास काम तो कुछ है नहीं। 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आप चारों तरफ त्राही त्राही मच रही थी, कॉमनवेल्थ घोटाले होते थे, घोटालों के अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता था। 14 में माने मोदी जी की नेतृत्व में जब सरकार बनी, आज देश चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ, तमाम एयरपोर्ट्स, कनेक्टिविटी बढ़ी है, हर गांव तक सड़क पहुंची है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। विश्व गुरु के रूप में भारत की पहचान माननीय मोदी जी ने बनाई है। वो अमेरिका जाते हैं तो राष्ट्रपति वहाँ के उनकी कुर्सी जब खींचते हैं तो 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान होता। तो अब उससे कम आप दोनों कार्यकाल को देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद, 17 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये तो यही क्षेत्र, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई जनपद हो, वो क्राइम के लिए जाना जाने लगा था। बीमारू राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी, बेरोजगारी। स्वागत किया गया, किसने स्वागत किया, किनका स्वागत किया गया, आपकी कितनी खुशी है जो बहुत पुरानी मांग थी। हम भी जब से भाजपा में जुड़े तब से सुनते आ रहे थे कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किया जाए, लेकिन कभी किसी जनप्रतिनिधि की किसी भी सरकार में कोई हिम्मत नहीं हुई। और अब हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य माननीय मोहित बेनीवाल जी ने विधान परिषद में ये मुद्दा उठाया और सदन के सामने वो मांग रखी कि जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखा जाए। तो आज इनका जनपद में आगमन हुआ, सभी कार्यकर्ताओं को पता चला। तो ये इतनी महत्वपूर्ण मांग को इन्होंने उठाया, वहाँ सभी जनप्रतिनिधि में मौजूद थे, तो इसलिए कार्यकर्ताओं के मन में आया कि उनका स्वागत किया जाए। उन्हें स्वागत के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, कुछ जिला पंचायत के द्वारा एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा इस चीज़ को लेकर। अब जो जानकारी है आपके पास वो बहुत जल्दी मिलेगी। अब जनता की मांग भी आ रही है, जो अनेक संगठन है, कल कुछ संगठनों ने मुझसे समय भी मांगा, वो भी अपनी इस मांग को देना चाह रहे हैं। और आपके द्वारा भी मतलब जो कहा गया, अभी हिंदू जागरण मंच का भी किसी का फ़ोन आया था कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं और जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदला जाए, एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे ज्ञापन आएगा और आने वाले समय में एक अच्छी सुगत सूचना आपको सुनने को मिलेगी। स्वागत किया गया है, किस ने स्वागत किया? ये मोहित बेनीवाल जी का स्वागत इसलिए किया गया है, मुजफ्फरनगर की जनता है, ये मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर रखना चाहते हैं। इसका पहले से जो इतिहास में है वो भी पहले से लक्ष्मी नगर था, लेकिन बीच में बदल दिया गया। तो इसलिए जो है आज बेनीवाल जी का स्वागत करने के लिए जनता यहाँ पर आई है, क्योंकि इन्होंने वो मुद्दा रखा वहाँ। तो आपके पास समर्थन है इनको? हाँ, हमारा समर्थन है। आप वो क्या है, तो किस नज़रिए से देखते हैं बाबा जी आप कि क्योंकि लक्ष्मी नगर हो जाएगा, पहले एक मुस्लिम नाम था? अरे भाई, मुस्लिम जब मुसलमान शासक यहाँ रहे हैं, उन्होंने नाम बदले हैं, तो अब आज सरकार है अपनी, अपना देश है, सब कुछ है, तो हम अपनी पुरानी पहचान पे क्यों न चले। हम जो नाम पहले था लक्ष्मी नगर, वही हम रखें इसका। किस तरह का माहौल जब से घोषणा हुई है, किस तरह का माहौल है जनता? बहुत अच्छा माहौल है। बिल्कुल जी, आज मोहित बेनीवाल जी मुजफ्फरनगर पहुँचे, तो किस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने सदन में एक नई घोषणा की है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य आदरणीय मोहित बेनीवाल जी ने अभी विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने का जो प्रस्ताव विधान परिषद के अंदर दिया था, उसकी उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में मुजफ्फरनगर के लोग आज तहे दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, हज़ारों की संख्या में आज यहाँ मोहित जी के आवास पे लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। मैं भी अपनी ओर से और जनपद मुजफ्फरनगर के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनकी ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि विगत 30, 40, 50 साल से जो मुजफ्फरनगर की मुख्य मांग थी, उसको उन्होंने विधान परिषद में उठाने का काम किया है।